जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रश्न कैसे करें। जैसा कि आपको जानकारी है कि कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद श्राद्ध पक्ष आने वाला है और श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रश्न करने का एक बहुत अच्छा समय माना गया है। शास्त्र ये कहता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे घर के मृत परिजन हमारे घर में आते हैं और हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को वो जब देखते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है, उन्हें खुशी होती है। और जब पितरों को खुशी होती है तो दोस्तों वो आशीर्वाद ही देंगे आपको, और ये आशीर्वाद आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करने के लिए काफ़ी होते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में बहुत से उपाय होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर गंभीर पितृदोष होता है और ऐसे व्यक्ति के प्रमुख कार्य बाधित हो जाते हैं। अब वो प्रमुख कार्य कौन से हैं दोस्तों, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ऐसे प्रमुख कार्य जब बाधित होते हैं तो जो श्राद्ध पक्ष है, ऐसे व्यक्ति के लिए एक प्रकार से ये समय जो होता है वो सोने की भांति होता है। तो दोस्तों, उपाय इस प्रकार है, आप सुनिए। देखिए दोस्तों, एक तुलादान होता है। तुलादान बहुत सी चीज़ों का किया जाता है, लेकिन हर एक व्यक्ति ये उपाय नहीं कर सकता। लेकिन आपको मैं बिल्कुल सरल तरीका बताता हूँ कि आपका जो वजन है, उस वजन के बराबर आपको हरा चारा लेना है। अब दोस्तों, ये उपाय आप करेंगे कब? देखिए, जब श्राद्ध पक्ष में आपके पितरों की, आपके घर के जो मृत परिजन हैं जिनके लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं, या सभी पितरों का एक साथ भी करना चाहते हैं, तो उनकी जो तिथि आती है, उस तिथि के दिन आपको सुबह के समय शुद्ध स्नान इत्यादि करने के बाद आपको ये उपाय करना है। अगर तुलादान हो, एक तरफ आप बैठे और एक तरफ आपके वजन के बराबर हरा चारा डालते जाए और आपके वजन के बराबर आ जाए, तो आपको अपने पितरों के निमित्त अपने हाथों से गौ मैया को खिलाना है। या ये चारा आप किसी गौशाला में भी लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने पितरों के निमित्त उनको याद करते हुए ये गायों को चारा खिलाना है। तो तुलादान आपके वजन के बराबर जब ये निकल जाएगा, तो इससे पितृ संबंधित जो भी भार है, जो भी उनके कारण रुकावटें आती है, तो इससे आपके पितृ आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे। अति प्रसन्न होने पर आपको जरूर इसमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है कि आपके द्वारा यदि श्राद्ध पक्ष में पूर्ण विधि विधान के साथ कार्य किया जाता है, लेकिन परिवार में जो महिला होती है उसे भी रजस्वला का पालन पूर्ण विधि विधान के साथ करना जरूरी माना गया है। यदि महिला रजस्वला का पालन नहीं करती है तो आपके द्वारा कितने ही उपाय क्यों ना कर लिया जाए, पितृ इससे असंतुष्ट ही होकर अपने लोक में चले जाते हैं। वो खुश भी नहीं होते, प्रसन्न भी नहीं होते हैं, यदि आपके उपाय नकारात्मक उपाय से ज़्यादा है। तो स्त्री को भी आपको इस चीज़ का ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित करना है। श्राद्ध पक्ष में विशेष तौर से दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन प्रमुख माना गया है। ब्रह्मचर्य का पालन इसमें आपको विशेष तौर पर जो श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं, पूर्ण विधि विधान के साथ ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है।
अब दोस्तों मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। देखिए, जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है, जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो तो आपको अपने घर की पूर्ण साफ सफाई रखनी है। पूर्ण रूप से साफ सफाई और सात्विकता का पालन आपको करना है। बहुत से ऐसे परिवार पहले तो बहुत कम देखने में आते थे, लेकिन अब समय के साथ जमाना बदल रहा है तो खान पान में भी दोस्तों विशेष तौर से ध्यान नहीं रखते हैं। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही आपको उपयोग करना है। अगर आपके परिवार में जिस दिन श्राद्ध पक्ष, जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो, उस तिथि में यदि पुरुष है तो पुरुष को बुलाकर भोजन करवाइए। अगर कोई महिला का श्राद्ध मना रहे हैं तो महिला को बुलाकर अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन उन्हें आदरपूर्वक उन्हें भोजन कराइए। और भोजन में दोस्तों सात्विक चीज़ें, लहसुन, प्याज, ये जो तामस को बढ़ाने वाली चीज़ें होती है खाने के लिए, उनका कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अचार हो गया, बिल्कुल सात्विक भोजन। देखिए, ये जो भोजन होता है ये एक प्रकार से आपके पितृ ही सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके ये भोजन ग्रहण करते हैं। जिसे आप बुलाते हैं उसके शरीर में सूक्ष्म रूप से वो भोजन को प्राप्त करते हैं। अच्छा भोजन मिलेगा तो पितृ भी सात्विक रूप से ही अपना व्यवहार बनाए रखते हैं। तो तामस को बढ़ाने वाली चीज़ें कदापि उपयोग में नहीं लानी चाहिए। अब दोस्तों, जो मैंने आपको ये उपाय बताया है तुलादान, इसमें प्रमुख रूप से ऐसे व्यक्ति को ये उपाय जरूर करना चाहिए जिसके कंधे हमेशा भारी रहते हैं, हर समय जिसे जमाई आती है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। और साथ में ऐसे व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहे हैं जिंदगी की भागदौड़ में, ऐसे व्यक्ति जो बार बार असफल हो जाते हैं, व्यापार नहीं चलता है, तो आपके बराबर वजन का हरा चारा ले सकते हैं। किसी का सामर्थ्य है तो वो जो गेहूं आता है उसका भी तुलादान किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़रूर ये उपाय आप करें, इससे आपको लाभ होगा, आपके पितरों की कृपा आपको मिलेगी। और बाकी दोस्तों, श्राद्ध पक्ष आने वाला है तो श्राद्ध पक्ष पर मैं ज़रूर आपके लिए अलग अलग जानकारियों का वीडियो, जिससे आपका मार्गदर्शन हो सके, आपको लाभ हो, मैं ज़रूर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। जय श्री राम।